हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की इस वीडियो में हम प्लस वन मैथ्स की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट 5 क्वेश्चन 21 टू 25 को सॉल्व करेंगे, जो हम मेरी पिछली लास्ट की 2 वीडियो से बच गए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, सेकंड वीडियो में सेकंड 10 क्वेश्चंस को, और इस वीडियो में हम लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। सो आपका ये क्वेश्चन है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। ये आपको इसके बराबर प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को। सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही चीज पूछी गई है, प्रूव दैट। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अर्लियर क्वेश्चंस के लिए करते रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप एक बार इसको वैसे ही लिख लेना। अब क्योंकि ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड में हमें 3x चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो 3x है उन दोनों को वैसे रहने देंगे और बाकी की 2 टर्मों को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कोट ऑफ 4x, सॉरी इट इज cos 4x प्लस टाइम cos 2x प्लस टाइम cos 3x होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x प्लस साइन 2x आ जाएगा, और साथ में साइन 3x को सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू, अब cos 4 और cos 2 के लिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पे क्योंकि दोनों cos हैं, तो इस केस में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे cos a प्लस cos b वाली, जिसमें क्या होता है, एक बार दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है, एक बार फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया जाता है, और प्लस के केस में दोनों cos आते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई 2 हो जाती है। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो ये आ जाएगा, नाउ पहले दोनों एंगल ऐड होंगे, सो दिस विल बी 4x प्लस 2x अपॉन 2। दूसरी बार ये एंगल फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और दोनों के साथ क्योंकि प्लस है तो प्लस की वजह से कोस आएगा जो आइडेंटिटी में होता है, और कॉस ऑफ 3x एज इट इज बच जाएगा। इस तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें लोअर वाला, तो इसमें दोनों साइन है, तो साइन के केस में अगेन एक बार प्लस अपॉन 2, एक बार सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, और अब जब यहां पे प्लस होता है तो प्लस वाले के साथ साइन आता है, दूसरे के साथ कॉस आता है, तो वो करेंगे क्योंकि यहां पे प्लस है, तो ये आ गया साइन 3x। सो नेक्स्ट इट विल बी, अब ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ, अब ये 4 और 2 हो जाएगा 6, तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। फिर वैसे ही ये आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 अपॉन 2 ये cos x आ जाएगा। एक स्टेप में इसका कम कर रहा हूं क्वेश्चन की लेंथ बचाने के लिए, आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 और 2 6 अपॉन 2 3x आएगा, ये 4 में से 2 जाएंगे 2 अपॉन 2 सिंगल x आएगा। नेक्स्ट इट विल बी cos ऑफ 3x एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 2 साइन ऑफ, ये 4 और 2 अगेन 6, 6 और 2 3x आ जाएगा, और ये cos ऑफ 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ये cos ऑफ 2 अपॉन 2 एक्स आ जाएगा, और नेक्स्ट बचेगा साइन 3x। इसका ध्यान दे दें, 4 2 6 को 2 से भाग किया 3 आ गया, वैसे ही 4 में से दोगे 2, तो ये 2 अपॉन 2 1 आ गया। इसके बाद अब इन दोनों में देखिए इधर cos 3x कॉमन आता है ऊपर, नीचे साइन 3x कॉमन आता है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ऊपर cos ऑफ 3x कॉमन ले लें, तो शुरू में बचेगा 2 टाइम cos x और प्लस आगे cos 3x सिंगल ही है तो 1 बचेगा। वैसे ही यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ 3x और बच जाएगा cos ऑफ 2 टाइम cos x प्लस 1। देखिए साइन 3x से दोनों कॉमन आ गए, यहाँ पे 2 cos x और यहां से 1 बचा, ये दोनों आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आ गया cos 3x अपॉन साइन 3x, एंड cos अपॉन साइन होता है कोटेंजेंट 3x विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है cot x इंटू cos 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। आपको इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें cot 3x को, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो cot 3x दिस इज इक्वल टू, इसको cot 2x
प्लस एक्स ऐसे कर देंगे, इसको 2 + 2x + x लिख लेंगे, बस इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम कोट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कोट का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला यूज होगा, कोट ऑफ a + b का। तो दिस इज कोट a कोट b माइनस कोट b प्लस कोट a। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए a की जगह यहाँ पे 2x है और b की जगह x है। तो यहाँ पे कोट a कोट b, पहले दोनों के साथ कोट लेके ये फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देंगे। क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोट ऑफ 2x, ऊपर प्रोडक्ट में आते हैं और जो सब्ट्रैक्शन है वो बाद में होती है, डिवाइडेड बाय नीचे दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, cot 2x प्लस cot x आ जाएगा। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cot 2x और cot x है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी इसमें एक साथ में चलानी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई कर देगा। तो दिस सिंप्लाइज दिस विल बी cot 3x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट ऑफ 2x माइनस कोटेंजेंट x विच इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। दिस सिंप्लाइज, अब cot 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी cot 3x इंटू cot 2x, दिस विल बी cot x cot 3x लिख देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1। ये आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा, सिंपली हमने से परली साइड भेज के मल्टीप्लाई किया है। अब हम 1 को परली साइड भेज देते हैं क्योंकि हमें 1 पॉजिटिव चाहिए और इन सबको इस साइड ले आते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस सिंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसको पहले रखें, तो cot x को हमने पहले लिख लिया, cot 2x बाद में कर दिया, ये परली साइड जाएंगे, ये पॉजिटिव बनेगा, इसके बाद आई थिंक देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन, सो ये परली साइड जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर प्लस होना था, मीन्स टू से ये प्लस आएगा। तो ये दोनों cot 3x और cot 2x परली साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आएगा cot 3x एंड cot 2x एंड दिस फर्दर अदर साइड पे जाएगा, सो दिस विल बी cot x cot 3x cot 3x। अब देखिए जो आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड थी उसमें था cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x, यहाँ पे cot x 2x 3x 2x, यहाँ पे 2 3 था 3 2 लिखा है, बात एक ही है, और ये cot 3x cot x 3x बच गया, इसको आप अरेंज कर सकते हो और यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। इसको फर्दर आप एक स्टेप बढ़ा के अरेंज भी कर सकते हो, मैं वीडियो की लेंथ बचाने के लिए ये आपके लिए छोड़ देता हूं। तो यहाँ पे आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, इनको परली साइड अदर साइड पे भेज दिया, मल्टीप्लिकेशन हुई और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया है tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x tan रेज टू प्लस tan रेज टू पावर 4x। आपको tan 4x को इसके इक्वल प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको tan 4x को तब तक एक्सपेंड करना है जब 4x की जगह x ना आ जाए। तो इसके लिए हम सिंपली ये जो आपकी आइडेंटिटी थी tan 2a वाली, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे जो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होती है। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो यहां पे आ जाएगा दिस इज tan 4x, इसको लिख देंगे tan ऑफ 2 इंटू 2x, तो ये बन गई tan 2a टाइप की आइडेंटिटी। जो आपकी आइडेंटिटी है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। हर क्वेश्चन में इस तरह की आइडेंटिटी यूजिंग करके लिख लें। तो यह आ जाएगा, देखिए tan 2 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2, अब a की जगह 2x है तो यह जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस नीचे tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर 2x आ जाएगा। अगेन इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सो दिस विल बी 2 एंड tan 2x विल बी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 वैसे रहेगा और ये tan स्क्वायर x है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ऊपर सिंपली 2 इंटू 2 4 tan x आ जाएगा
और इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, और जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें 1 और ये स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर है तो जब न्यूमिनेटर का स्क्वायर होगा 2 का बनेगा 4, 2 का 4 बनेगा और 10x के साथ स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है तो इसमें आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, फिर 2ab 2 इंटू दिस तो 2 इंटू 1 2 और 10 स्क्वायर a तो माइनस 2 टेन स्क्वायर a नेक्स्ट आ जाएगा, और इसके बाद टेन स्क्वायर a का स्क्वायर b स्क्वायर होता है तो टेन स्क्वायर a का स्क्वायर 10 रेज टू पावर 4x आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिरेटर एज इट इज रहेगा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा पूरे का डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स प्लस 10 रेज टू पावर 4x। अब क्योंकि यहां पे 1 था, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, ये सारा इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो ये 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा एंड प्लस 10 रेज टू पावर 4x, एंड नेक्स्ट इट इज 4 टेन स्क्वायर एक्स ये था तो माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये आपका इस स्टेप में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 4 टेन एक्स विल रिमेन एज इट इज, मेयर कैलकुलेशन है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये अपर पार्ट आ गया, और नीचे देखिए 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स है तो 1 तो वैसे रहेगा, माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स ये है और 4 टेन स्क्वायर माइनस का ये है, तो ये 4 और 2 जुड़ के माइनस टाइम्स 6 टेन स्क्वायर एक्स दे देंगे, और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स है ये, सॉरी दिस इज 10 रेज टू पावर 4x प्लस का है, दिस विल रिमेन एज इट इज 10 रेज टू पावर 4x। और जो इसका डिनोमिनेटर था, अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर था इससे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करके आपको ये मिला था, और ये यहीं पे है तो इसको हम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब इसके साथ इसकी एक पावर कट जाएगी, ये बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होगा, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये मेन अपॉन का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे वाली टर्में इन्वर्ट हो जाएंगी। ध्यान से सुनिए, इसमें ये मेन अपॉन का सिंबल है ये वाला, तो इसके नीचे की टर्में उल्टी हो जाएंगी, मींस टू से ये वाला इसे मल्टीप्लाई करेगा और ये डिवाइड कर देगा। सो दिस विल बी 4 टेन एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू पावर 4x। एक बार फिर से ये विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, इस तरह आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। लास्ट स्टेप में आपको एक बार फिर से बता देता हूं, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये मेन अपॉन की लाइन थी, इसका मतलब अपर को ये डिवाइड कर रहा था, तो जो लोअर पार्ट होता है वो उल्टा हो जाता है, मींस टू से ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, जो 4 टेन एक्स है इसके साथ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स चला जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन प्रूव होता है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछले की तरह इसमें cos 4x, पिछले में आपको tan 4x दिया था, इसमें आपको cos ऑफ 4x दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी cos 2x वाली आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखिए ये है आपकी cos 2a वाली आइडेंटिटी, जिसमें आपको ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, इन तीन में से एक आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्रूव के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो 1 है वो पॉजिटिव आया हुआ है, तो हमें 1 प्लस का चाहिए, इसलिए हम इनमें से आइडेंटिटी वो यूज करेंगे जिसमें आपका 1 प्लस का बन जाए। तो ये आइडेंटिटी आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाली यूज होगी। तो यह आ जाएगा आपका cos 4x है, इसको हम लिख देंगे
again taking left hand side, so this is cos 4x, and cos 4x will be written as cos of 2 into 2x. अब आपकी आइडेंटिटी cos 2a की है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो यहां पे a की जगह कौन सा एंगल आएगा, 2x, तो सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हियर a के प्लेस पे आ जाएगा 2x, ये आपका आ गया cos ऑफ 2x का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये आपका a बना है 2x, सो दिस इज इक्वल टू, अब अगेन 1 माइनस 2 वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x का मतलब है साइन 2x होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, साइन 2x की आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे देखिए साइन 2x की आइडेंटिटी ये है 2 साइन a cos a, दैट मीन्स टू से यहां पे आ जाएगा, ये 2 वैसे रहा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 2 साइन x cos x, एंड क्योंकि स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर आ गया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो यहां पे था बाहर, वो वाला 2 यहां पे आया, साइन 2x जो है इसको 2 साइन x cos x लिख सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, साइन 2a वाली विच इज इक्वल टू 2 साइन a cos a होती है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन x cos x लिख लिया और स्क्वायर कर दिया, इसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 वैसे का वैसे ही, नेक्स्ट 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दोनों का स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, दिस वे योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज प्रूव्ड, 24th क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25th पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें दो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, एक बार cos 2x की यूज करनी पड़ेगी और दूसरी बार cos 3x की। तो पहले क्वेश्चन से हमें पता चलेगा हम कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज cos ऑफ 6x, इसको हम cos ऑफ, इसके दो ऑप्शन बनते हैं हमारे पास, हम इसको cos ऑफ 3 इंटू 2x भी लिख सकते हैं और cos ऑफ 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी आइडेंटिटी से आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पे cos ऑफ 2 इंटू 3x लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए, अगर आप इसको 3 इंटू 2x का फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे तो यहां पे जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे तो यहां पे क्यूब आ जाएगा, मीन्स टू से जो आपको सेकंड फॉर्मूला इसका जो 3 2x को अप्लाई करने के बाद 2x का लगेगा, उसका आपको इस क्यूब आने की वजह से दोबारा क्यूब निकालना पड़ता है। तो मैं आपको क्यूब से बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसको लिख रहा हूं cos ऑफ 2 इंटू 3x की फॉर्म में, तो 2 इंटू 3x, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता, cos ऑफ 2 इंटू 3x बन जाएगा। तो जब हम इसको cos इंटू 2 इंटू 3x लिख देंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपको हर एक फॉर्मूले में देखिए तीनों फॉर्मूलों में स्क्वायर ही है, तो मीन्स टू से आपको स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कंपैरेटिवली इजी है। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो आपका cos ऑफ 6x है, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि cos 2x टाइप के, cos 2a टाइप के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 1 जो है उसके साथ माइनस आया है, मीन्स टू से आपके पास -1 बचना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें -1 आता है। तो ये आपकी बन जाएगी जो कि आपकी आइडेंटिटी है cos 2a की आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर a -1, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 2 एज इट इज cos स्क्वायर, नाउ a के प्लेस पे यहां पे है 3x, यह आ जाएगा -1, वैसे एक आइडेंटिटी यूज हो गई है। अब हम cos 3x की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो cos 3x की आइडेंटिटी देखते हैं क्या है यहाँ पे, ये है आपकी cos 3x की आइडेंटिटी 4 cos क्यूबिक a -3 cos a, ये आपकी cos 3a की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2, अगेन स्क्वायर है तो ये बनेगा 4 cos क्यूबिक x -3 cos a, और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा -1, अगेन a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो दिस इज अगेन a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज, फर्स्ट a स्क्वायर मीन्स टू से फर्स्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर
चलो एक बार मैं इसका स्टेप बढ़ा रहा हूं कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट 4 cos क्यूबिक एक्स इंटू सेकेंड 3 cos एक्स एंड नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 cos एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाहर है तो यह आ जाएगा 2 एज इट इज। नाउ फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16 और cos रेज टू पावर 3 है ये 6x हो जाएगा। नेक्स्ट 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 cos रेज टू पावर 3 ये 1 ये तो cos रेज टू पावर z अप होके 4x दे देगा। नेक्स्ट 3 स्क्वायर इट इज 9 एंड cos ऑफ x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लीकेशन होगी। दिस इज 16 2 जा 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 24 2 जा 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 9 2 जा 18 cos x माइनस 1 विच इज योर राइट हैंड साइड। तो इसको आप यहां से लेके चले और ये आपका जो आपको यहां पे प्रूव करने के लिए वो दिया था उस तक पहुंच गए हैं। हैंस प्रूव्ड, आपका क्वेश्चन नंबर ये प्रूव हो चुका है। तो ये आपके 2.2 के जो लास्ट 5 क्वेश्चन थे वो थे। इनमें से चांसेस होते हैं कि एक नए क्वेश्चन जो 22nd, 3rd, 4th और 5th है उनमें से आ जाता है। 21st के चांसेस कम होते हैं, आ तो कोई भी सकता है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें, बहुत ईजी वे से मैंने समझाए हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है क्योंकि ये देखिए स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, इसके साथ cos का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। बाकी सब वैसे ही था। तो ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।